जो है बप्पी वो साहब, खुश ये हैं। जो महंगाई में कमी है, ये नंबर्स तो जाहिर ये कर रहे हैं कि कोई 9 साल में तकरीबन हम एक कम तरीन सतह पर आ गए हैं, 1.5%। जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी रिजनेबली सिंगल डिजिट में 6.8 या 7.8 का एक नंबर है, उस पर स्टेबल चल रही है पिछले 2-3 महीनों से। तो आपको लगता है वाकई कि सब्सटेंशली चीज़ों की महंगाई की बढ़ने की रफ्तार जो है उसमें कमी आई है या नहीं आई है? देखिए मलिक साहब, ये थोड़ा सा ना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा इस पर टाइम लूंगा। अगर आप एक कॉमन आम से आदमी से पूछें कि क्या तुम इस वक्त, इस महंगाई इतनी कम हो चुकी है, अपनी तनख्वाह के अंदर अपनी ज़िंदगी में गुजर मतलब बिसात कर सकते हो, तो वो ऑब्वियसली कहेगा नहीं। ठीक है, बिजली के बिल है, बच्चों की फीस है, बहुत कुछ है। सो उसको इस 30, 40, 50, 60 हज़ार जो बंदा आम तनख्वाह कमा रहा है, उसकी ज़िंदगी कम अज़ कम आज पाकिस्तान में वैसे नहीं गुजर सकती। लेकिन इसके लिए एक लंबा सा ना, एक थोड़ा सा मैक्रो फिगर देखते हैं। पिछले 1.5 साल में इस गवर्नमेंट ने LCs पे और इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा सकी, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में, जो बाहर से, सिवाय उन चीज़ जो एसेंशियल कमोडिटीज थी जिसमें शायद फार्मास्यूटिकल से और घी इंडस्ट्री शामिल थी, जिनको अलाउड था इंपोर्ट, बाकी सब पे पाबंदी थी। सो अल्टीमेटली ग्रोथ उन्हें दिखाना था, देखिए जी इंपोर्ट पे पाबंदी, इसलिए करंट अकाउंट जो है ना वो सरप्लस में जा रहा है। ऑब्वियसली जब इंपोर्ट हो नहीं रही तो जितनी बात थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट हो रही थी वो सरप्लस पे तो जाना था। असल जो चीज़ मैटर करती है आपकी GDP का ग्रोथ है, वो आज 0.9% पे खड़ा है। हम 5.5% के ऊपर ग्रोथ छोड़ के गए थे डिस्पाइट 2 साल जिसमें कोविड भी गुजर आए थे। अगर आप सिर्फ उठा के ये देखें कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में कोई एक ऐसी इंडस्ट्री, मतलब बिलाल कहने से पहले बहुत मोतबर है, कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बता दे जिसने परफॉर्म किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान में बैठ गई है, उससे रिलेटेड जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्टील है, चाहे पेंट्स वाले हैं, चाहे लेबर है, कोई सर्विसेज, वो सारे अपनी जगह बैठ चुके हैं। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है। मैं बार बार हर टॉक शो में कहता हूं कि पंजाब का किसान बर्बाद और रुल चुका है। 5,000 रुपए मन पे गंदम बेचने वाला आज 2500 रुपए बेच रहा है। इन्होंने हमसे 400 रुपए का गन्ना खरीदा था। अब मैं आपको एग्जाम्पल, 400 रुपए का गन्ना खरीदा था जिसपे ये कहा गया था कि 120 रुपए चीनी जो है ना किलो चीनी बिकेगी। आज आखिर में जब सीजन क्लोज हो गया, रेट को 525 रुपए कर दिया है और इस वक्त चीनी 180 रुपए पे नहीं मिल रही। सो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो एसेंशियल कमोडिटियों सिवाय एक आटे और गंदम के अलावा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फूड डिपार्टमेंट बंद कर दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद कर दी, गंदम 5,000 से 25 रुपए कोशिश करके क्रिएट किया है। वो शुगर मिलर्स रोज जाते थे, शुगर एक्सपोर्ट करने की हमें इजाजत दे दो, ये और दे देते थे और दे देते थे। मार्केट को इन्होंने स्टेबल रहने नहीं दिया। आप ये भी तो देखिए, मार्केट में शुगर ठीक थी, इन्होंने बरामद करवा के कीमतों का बेड़ागर कर दिया। मजे की बात है कि उस वक्त इंपोर्ट भी कर ली और इस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत दे। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपने बढ़ानी है तो जिसने ये गन्ना लगाया था आप उसको 550 रुपए मन दे रहे थे, उससे आपने 400 रुपए मन दिया। आज इस वक्त शुगर इंडस्ट्री वाला पूरे पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसे शुगर मिल वाला बना रहा है। और मालिक साहब बताएंगे वो कौन है? अब मेरी तो कोई शुगर मिल नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट में जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, शुगर मिलों की 60% शेयर इनके हैं। पाकिस्तान की 60% शुगर मिलें इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हैं, जो इस हुकूमत का हिस्सा है वो उसके मालिक है पड़े। सो ये बेनिफिट आखिर उस गन्ने वाले किसान को नहीं मिल सकेगा। सो अगर आपकी GDP की ग्रोथ नहीं हो रही ना, अगर आप एक सड़क पे चलते रेडी वाले से पूछे क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई आसानी पैदा हुई है, अगर वो हाँ में जवाब दे दे कामयाब है। देखिए किताबों में चीजें सस्ता करने से लोगों की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ा। आज भी आप जाके देख लें, मतलब दवाइयों की कीमतें, फार्मास्यूटिकल तो ये सस्ता करनी चाहिए, तकरीबन 125% जो कीमतें हैं हमारी गवर्नमेंट 2022 से लेकर आज 25 तक 125% इस वक्त फार्मास्यूटिकल प्राइसेस बढ़ रही। सो ये कौन सी, सिवाय एक गंदम और 14 रुपए की रोटी के अलावा पाकिस्तान में कुछ सस्ता नहीं हुआ। लेकिन वो क्या हुआ, उससे पाकिस्तान का किसान सस्ता हो गया, वो बर्बाद हो गया, लुट चुका है।